बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, में हाजिर रफ़ाकत। आज बनाएंगे आलू बुखारे की चटनी, शादियों वाली मज़ेदार। कैसे बनती है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, पूरी तवज्जो से देखें, मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। ये देखेंगे हमारे पास 6 किलो आलू बुखारा है, ईरानी आलू बुखारा। आलू बुखारा ख़रीदते वक्त आपने इस बात का बहुत सारा ख्याल रखना है कि आपने ब्लैक आलू बुखारा नहीं ख़रीदना। आपने जिसका कलर ब्राउन कलर है, ईरानी आलू बुखारा है, वो आपने ख़रीदना है कि उसकी चटनी बड़ी मज़ेदार बनती है। और ये हमारे पास देख के इसमें मैंने 4 किलो पानी और 12 किलो चीनी इसमें ऐड कर दी है और 10 ग्राम इसमें नमक जाएगा। इसी टाइम पे इसमें ऐड करते जाना। और ये 15 ग्राम आपने इस टाइम पे लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड करना है। और पाउडर ऐड करके आपने इसको अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाते जाना है, चमचा आपने हिलाते जाना है। और इतनी मज़ेदार कमाल की इंशाल्लाह ताला आपकी आलू बुखारे की चटनी बनेगी। आपने इसी तरतीब से बनानी है, इस तरीके से ही बनानी है। इंशाल्लाह ताला आपको सही और 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जो शादी हालों में हम आलू बुखारे की चटनी बनाते हैं, वो इंशाल्लाह ताला मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। और इस टाइम पे आपने अंगूरी सिरका इसमें ऐड करना है। आप अंगूरी सिरका आपने इसलिए ऐड करना है कि आपने आलू बुखारे की चटनी अगर आपने महफूज करनी है, महफूज करके रखनी है आपने 2-4 हफ्ते के लिए, तो फिर आप अंगूरी सिरका इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इसको महफूज नहीं करना तो ये ऑप्शनल है, आप ना भी ऐड करें तो कोई टेंशन नहीं। ये देखें कि बिल्कुल चाश हमारी पकना शुरू हो चुकी है। जिस टाइम पे इसको 1-2 उबाला आ जाए तो फिर आपने आलू बुखारा इसमें ऐड कर देना है। इसी तरीके से आपने इसमें ऐड करते जाना है। और इसको पकाने का और बनाने का जो तरीका है वो इंशाल्लाह मैं आपसे मुकम्मल शेयर करता जाऊंगा, और आप वीडियो एंड तक लाजमी देखते जाएं। और ये देखें कि आलू बुखारा हमारा इसमें ऐड हो चुका है। और एक काम करना है कि इस टाइम पे आके आपने इसको ऊपर से कवर करके आपने मीडियम फ्लेम पे पकाना है। और फिर आपको इंशाल्लाह ताला आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। और आपकी जो चटनी आलू बुखारे की है वो बिल्कुल आलू बुखारा आपका सही तरीके से फूल जाएगा। और इसके अंदर तक जो चीनी है वो बिल्कुल जज़ब हो जाएगी। और इसका असल पकाने का तरीका जो वो मैं आपसे आपसे शेयर कर रहा हूँ और बता रहा हूँ। ऊपर से आपने इसको पकाना, आपने ऊपर से इसको कवर करके है। अगर आपने इसको ऊपर से कवर नहीं करना, ऊपर से कवर करके आप ना इसको कुक करेंगे, पकाएंगे, तो चीनी इसके अंदर नहीं जाएगी। आपने इस बात का बहुत सारा ख्याल रखना है। फिर ऊपर से कवर करके आपने इसको 10 मिनट के लिए आपने कुक करना है। और ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यही प्रोसेस आपने 2-3 दफ़ा इसका करना है कि ऊपर से कवर करना है, फिर आपने पकाना है 2-3 दफ़ा। आपने इसको यही तरीका आपने इस्तेमाल करना है। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आलू बुखारे की चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बन चुकी है। और इसका असल यही तरीका बनाने का, जो मैं इंशाल्लाह ताला शादी हालों में कम से कम मुझे 25 साल हो गए कि मैं यही कुलिये से बनाता हूँ। और हज़ारों के लोग ये इंशाल्लाह ताला खाते हैं और हम सर्व करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसका हमको अच्छा ही रिज़ल्ट मिलता है। वो मैंने आपसे ये रेसिपी शेयर किया कि आप भी घर में आलू बुखारे की चटनी है वो बना सकें, आप दांतों में बना सकें, और कम मकदार में भी आप बना सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही मज़े की रेसिपी। ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह और आलू बुखारे की चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और इसको ठंडे होने देना। ठंडे होने देने के बाद आपने इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करना है। बादाम भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और इसमें पिस्ता ऐड कर सकते हैं, काजू ऐड कर सकते हैं, और चारे मगज़ आपने इस टाइम पे इसमें ऐड करना है। ये ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं, इसकी कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। और ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह असल आलू बुखारे की, जो शादियों में आलू बुखारे की चटनी बनती है, उसका बनाने का असल यही तरीका है। ये हमारे पास रूह अफ़ज़ा है। 6 किलो आलू बुखारे की ये चटनी है। और एक छोटी बोतल रूह अफ़ज़ा की आपने इसमें पूरी ऐड कर देनी है। और फिर इसका कलर अच्छा निकलेगा और ख़ूबसूरत लगेगी। और चमचे की मदद से आपने इसको इसको हल कर देना है। ये देखें कि माशाल्लाह अंदर तक ये देखें कि आलू बुखारे की चटनी वो कितनी हमारी थिक हो चुकी है, और बहुत ही मज़े की और संगनी और गाढ़ी बन चुकी है। और हमें इस कंडीशन की चाहिए। और ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह इसका कितना प्यारा कलर आ चुका है। आलू बुखारे की चटनी, शादियों वाला आलू बुखारे की चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बन चुकी है। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। ये आप दोस्तों का एक प्यार है, मोहब्बत है, इनाम है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं आसान से आसान रेसिपी आप तक, आपकी दहलीज तक शेयर करूँ कि आप घर में आसान तरीके से ये बना सकें। और ये हमारे पास चांदी के वर्क है, खूबसूरती के लिए हमने इसमें ऐड कर दिए। इसको ऐड करने से ना आपका टेस्ट मज़ा दुबाला हो जाता है। और ये देखें माशाल्लाह ये शादी हालों में हम सर्व करेंगे। और ये देखें बिल्कुल हमने इसको बाउल में ऐड कर दिया है।
اور بہت ہی مزے کی یہ چٹنی بنی ہے۔ اپنی صحت کا بہت سارا خیال رکھیں، انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔